हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अकाउंट ट्यूटोरियल में। हम लोग आज देखने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस में जो चोर सिपाही से रिलेटेड प्रश्न रहता है, तो उसी टाइप के प्रश्नों को देखेंगे और रेशियो मेथड से भी और बेसिक कंसेप्ट दोनों मेथड से देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है कि एक चोर एक पुलिस से 500 मीटर की दूरी पर खड़ा है। जैसे ही चोर भागना शुरू करता है वैसे ही पुलिस उसका पीछा करना स्टार्ट कर देती है। यदि चोर की चाल 17 किलोमीटर पर आवर हो और पुलिस की चाल 22 किलोमीटर पर आवर हो तो चोर पकड़ने तक पुलिस के द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि चोर और पुलिस के बीच की जो दूरी है वो 500 मीटर की दूरी है। यानी कि चोर यदि यहाँ खड़ा है तो पुलिस यहाँ खड़ा है, यानी कि पुलिस से जो है 500 मीटर आगे जाके जो है चोर खड़ा है। और फिर कह रहा है क्वेश्चन में कि चोर जो है 17 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है, यानी कि 1 घंटा में चोर जो है 17 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। और कह रहा है पुलिस जो है 1 घंटा में 22 किलोमीटर की दूरी, यानी कि 22 की स्पीड से जो है पुलिस जो है चोर को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तब पूछ रहा है कि पुलिस के द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। तो मान ली पुलिस के द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखिए, जब भी इस टाइप का प्रश्न है तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि रेशियो मेथड से बना लेते हैं, उसके बाद जो है बेसिक कंसेप्ट से भी बनाएंगे। तो रेशियो मेथड से बनाने के लिए जो है 2 बातें याद रखनी पड़ेगी। कौन कौन सी बात है कि सबसे पहले क्वेश्चन में चेक करेंगे कि इस क्वेश्चन में समय छुपा है कि दोनों का बराबर है या दूरी छुपा है दोनों का बराबर है। माना कि यदि दोनों का समय बराबर हो जाएगा, इसका भी समय बराबर और इसका भी समय, यानी कि दोनों का समय यदि बराबर हो जाएगा तब जो है चाल का रेशियो और दूरी का जो रेशियो है वो आपस में बराबर हो जाएगा। यदि दूरी बराबर हो जाएगा दोनों का, कि दोनों दूरी बराबर दूरी तय किया है, तब जो है चाल का रेशियो और दूरी का जो रेशियो है वो आपस में उल्टा हो जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं कि इस क्वेश्चन में समय छुपा है कि दूरी छुपा है। तो सबसे पहले देखिए कि 500 मीटर की दूरी आगे जाके जो है चोर खड़ा है। जब 500 मीटर आगे जाके चोर खड़ा है पुलिस से, तो पुलिस जो है 500 मीटर ज्यादा दूरी तय करेगा चोर से, तब तो चोर को पकड़ेगा ना। यानी कि दोनों का दूरी बराबर नहीं है। जब दोनों का दूरी बराबर नहीं है तो समय बराबर रहा होगा। तो अब चेक करते हैं कि समय कैसे बराबर है। तो देखिए, जिस समय चोर जो है भागना शुरू करता है उसी समय में पुलिस भी चोर का पीछा करना स्टार्ट कर देती है, यानी कि समय बराबर है। क्योंकि जितना देर तक चोर भागते रहेगा उतना देर तक तो पुलिस जो है चोर को पीछा करते रहेंगे, यानी कि दोनों का समय बराबर है। माना कि इसे 2 घंटा लगा होगा तो इसे भी 2 घंटा, यानी कि ये 2 घंटा तक भागता रहा होगा तो ये भी 2 घंटा तक इसे पीछा करने का प्रयास करते रहे होंगे पुलिस भी, यानी कि दोनों का समय बराबर है। और जब 2 परिणाम या परिस्थिति का समय बराबर हो जाए तो चाल का रेशियो और दूरी का जो रेशियो है वो आपस में बराबर हो जाता है। तो कैसे बराबर होता है चलिए देखते हैं। माना कि पुलिस जो है दूरी जो तय किया होगा वो D1 दूरी तय किया होगा, और मान लेते हैं कि चोर जो दूरी तय किया होगा वो D2 दूरी तय किया होगा। और समय निकालने का फॉर्मूला होता है दूरी बट्टा चाल। तो दूरी पुलिस क्या दूरी तय किया है, D1 दूरी तय किया है। और किस चाल से भाग रहा है तो मान लेते हैं 22 अभी नहीं लेके, क्योंकि फॉर्मूला को प्रूव कर रहे हैं, तो 22 नहीं लेके मान लेते हैं कि V1 चाल से जो है पुलिस पीछा कर रहा है चोर का। और बराबर समय, क्योंकि दोनों का बराबर है तो बराबर। और फिर चोर जो भाग रहा है वो D2 दूरी चोर तय किया, और भाग जो रहा है वो मान लेते हैं कि V2 चाल से भाग रहा है। अब देखिए, यदि इसे क्या करते हैं सेपरेट करते हैं तो V1 इधर जाएगा और D2 इधर आएगा। तो जब D1 बट्टा D2 होगा बराबर V1 बट्टा V2 होगा, यानी कि देखिए जब समय एक दूसरे का बराबर हो जाता है तो ये दूरी है और ये चाल है, दूरी और चाल दोनों का जो रेशियो है वो आपस में क्या होता है, बराबर हो जाता है। कैसे बराबर हो जाता है वो तो आप लोग देख लिए हैं। अब देखिए इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे कि देखिए पुलिस और यहां चोर मान लेते हैं। अब देखिए पुलिस जो है वो 22 की स्पीड से जा रहा है। यदि पुलिस 22 की स्पीड से जा रहा है और चोर जो है 17 की स्पीड से भाग रहा है। अब जो है जब समय दोनों का बराबर है और जब समय दोनों का बराबर हो जाएगा तो चाल और दूरी जो है वो दोनों का बराबर हो जाएगा।
तो 22 का 22 ही रहेगा, क्या दूरी भी पुलिस का, और चोर का जो दूरी हो जाएगा वो 17 ही रहेगा, क्योंकि समय बराबर है, और समय जब बराबर होता है तो दूरी का रेशियो और चाल का रेशियो जो होता है वो आपस में बराबर हो जाता है। अब देखिए कि यहां दिया गया है कि 500 मीटर दूरी आगे जाके चोर खड़ा है। जब चोर 500 मीटर आगे जाके खड़ा है, यानी कि 500 मीटर दूरी का जो है वो अंतर है, तो यहां से 22 किलोमीटर और यहां से 17 किलोमीटर, और किलोमीटर पर आवर यहां रहा होगा, किलोमीटर पर आवर यहां रहा होगा, और किलोमीटर पर आवर यहां रहा होगा, तो इससे इस कट जाएगा रेशियो में। जब ये कट जाएगा तो यूनिट का कोई वैल्यू नहीं होता है रेशियो में, क्योंकि यूनिट जो है यहां भी सेम था, यहां भी सेम था, कट गया, अब बचा सिर्फ 22 यूनिट और 17 यूनिट, और यहां जो है अब 500 मीटर की दूरी दिया गया है, यानी कि दोनों की जो दूरी का जो अंतर है वो रियल में कितना अंतर है, 500 मीटर के है, और रेशियो में जो अंतर है वो 5 का अंतर है, यानी कि 5 बराबर 500 हो जाएगा, क्योंकि रियल में जो अंतर है वो 500 मीटर का है और रेशियो में जो अंतर है वो 5 का है। अब रेशियो 1 का वैल्यू यहां से यदि निकालते हैं तो 100 हो जाएगा, और रेशियो 1 का वैल्यू यदि 100 है तो पूछ रहा था कि पुलिस के द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। तो देखिए पुलिस जो है रेशियो में दूरी तय कर रहे हैं 22, और चोर जो है रेशियो में 7 तय कर रहे हैं, तो रेशियो 22 का निकालने के लिए अनुपात 1 का वैल्यू 100 है, तो 22 का निकालने के लिए 22 गुना 100 कर देंगे, यानी कि 2200 जो हो जाएगा मीटर, वो पुलिस के द्वारा तय की गई दूरी होगा, ठीक ना। और यदि चोर का पूछता तो चोर में क्या करते हैं कि चोर जो है 17 की स्पीड से भाग रहा है, यानी कि 17 यूनिट दूरी तय कर रहा है, 17 यूनिट दूरी जब तय कर रहा है तो 17 यूनिट दूरी निकालने के लिए जो है अनुपात 1 का वैल्यू 100 है, तो 17 का निकालने के लिए 17 गुने 100 करेंगे, यानी कि 1700 हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए अब देखते हैं इसी क्वेश्चन को जो है बेसिक मेथड से बना के। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि तय की गई दूरी क्या होगी पुलिस के द्वारा, तो पुलिस के द्वारा दूरी पूछ रहा है, तो दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है कि चाल गुना समय, चाल गुना समय फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बराबर v गुना टी, वेलोसिटी गुना टाइम। तो देखिए चाल गुना समय होता है, तो क्वेश्चन में जो है समय तो दिया नहीं गया है, तो सबसे पहले समय निकालेंगे, तो पीछा करके पकड़ने का समय निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मैक्सिमम डिस्टेंस बट्टा मैक्सिमम स्पीड। अब देखिए मैक्सिमम स्पीड की जगह हम लोग क्या रखेंगे कि दोनों के चाल का अंतर रखेंगे, और मैक्सिमम स्पीड में जो है हम लोग रखेंगे उस वैल्यू को कि जैसे कि चोर भाग रहा है और चोर का पीछा जब तक पुलिस नहीं कर रहे हैं ना तब तक के समय में जितना दूरी चोर तय कर लेगा उस दूरी को हम लोग मैक्सिमम डिस्टेंस में रखेंगे, ठीक ना। और मैक्सिमम डिस्टेंस स्पीड में जो है दोनों के चालों का अंतर रखेंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 500 मीटर की दूरी पर खड़ा है, जब 500 मीटर की दूरी पर खड़ा है और जैसे चोर भागना शुरू करता है वैसे ही पुलिस जो है उसका पीछा करना स्टार्ट कर देती है, यानी कि 500 मीटर एक्स्ट्रा चोर भाग रहा है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस में हम लोग 500 को रखेंगे, 500 मीटर। उसके बाद मैक्सिमम स्पीड में हम लोग दोनों के चालों का अंतर रखते हैं, तो मैक्सिमम स्पीड जो है 22 किलोमीटर चोर का है, पुलिस का है 22 किलोमीटर पर आवर, और 17 किलोमीटर पर आवर जो है ये चोर का है, यानी कि दोनों का अंतर यदि हम मैक्सिमम स्पीड में रखेंगे तो 22 में से 17 यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। अब देखिए ऊपर में जो यूनिट है वो मीटर में है और नीचे का जो यूनिट है वो किलोमीटर पर आवर में है, और ऑप्शन जो है वो मीटर सेकेंड में दिया गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि मीटर में ही हम लोग जो है किलोमीटर पर आवर को भी कर लेंगे, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर को जो है मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए जो है 5/18 से यदि हम किलोमीटर पर आवर में चेंज कर देंगे, गुना कर देंगे, तो ये मीटर पर सेकेंड में चेंज हो जाएगा। यदि मीटर पर सेकेंड में दिया गया है कोई भी क्वेश्चन और उसे किलोमीटर पर आवर में लाना है, तो 18/5 से यदि हम गुना कर देते हैं मीटर पर सेकेंड में, तो ये जो है किलोमीटर आवर में चेंज हो जाएगा। तो अब इसी को याद कैसे रखेंगे कि देखिए किलोमीटर आवर जो है ये बड़ी यूनिट है और मीटर पर सेकेंड जो है ये छोटी यूनिट है, और 5/18 जो है ये छोटी भीन है और 18/5 जो है ये बड़ी भीन है। अब देखिए जब हम बड़ी यूनिट से जो है छोटी यूनिट में जाएंगे ना, तो छोटी भीन से गुना करेंगे, यानी कि 5/18 से,
और छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में आएंगे ना तो 18/5 यानी कि बड़ी यूनिट से गुना करेंगे। कहने का मतलब बड़ी यूनिट में आएंगे तो बड़ी भिन्न से गुना करेंगे और छोटी यूनिट में जाएंगे तो छोटी भिन्न से गुना करेंगे। तो देखिए किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकंड में बदलना है, यानी कि हम छोटी भिन्न में जा रहे हैं। जब छोटी भिन्न में जाएंगे तो छोटी यूनिट में जा रहे हैं तो छोटी भिन्न से गुना करेंगे, यानी कि 5/18 से इसमें हम लोग गुना कर देते हैं तो ये जो है मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो इसे अब मिटा देते हैं। देखिए जब 5 में 5/18 से गुना कर देंगे 5/18 से तो ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब देखिए इसे सोल्व करेंगे तो पीछा करके पकड़ने का समय निकल जाएगा यहां से। अब 5 से 5 इधर यदि काटते हैं तो 100 बार में, और 5 से फिर इधर काटेंगे, 5 से इधर यदि काटते हैं तो 5 में 10 यानी कि 20 बार में। अब जो है 18 यहाँ नीचा है यानी कि 20/1 गुने 18/1 यानी कि अब 20 और 18 में गुना करते हैं तो 18 दूनी 36, 360 सेकंड हो जाएगा, क्योंकि मीटर पर सेकंड यहां था और यह मीटर था तो मीटर से मीटर खत्म हो जाएगा तो अब तो सेकंड बचेगा, यानी कि समय निकाल रहे थे तो 360 सेकंड में जो है पुलिस जो है चोर को पीछा करके पकड़ लेंगे, ठीक ना। तो अब समय निकल गया, लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा था दूरी, तो दूरी निकालने के लिए चाल तो पता ही है कि पुलिस का जो चाल है वो 22 की स्पीड से पुलिस पीछा कर रहे हैं। अब 22 की स्पीड से पुलिस पीछा कर रहे हैं तो 22 गुना क्या करेंगे समय, तो समय जो दिया गया है वो 360 सेकंड में है और 22 किलोमीटर पर आवर में है, तो इसे भी मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे कि छोटी यूनिट में जा रहे हैं तो छोटी भिन्न से गुना करेंगे, यानी कि 5/18 से गुना करेंगे। अब जो है 360 सेकंड यानी कि समय, तो 360, 18 दूनी 36, उसके बाद जो है अब तो कटेगा नहीं तो 20 पंचे 100 और 100 से 22 में गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना 2200 मीटर। यानी कि देखिए जब हम लोग बेसिक मेथड से बनाते हैं तो मात्रा यूनिट को भी चेंज करना पड़ता है। यदि किलोमीटर आवर में दिया गया है तो मीटर पर सेकंड में करेंगे, मीटर पर सेकंड में दिया रहेगा तो किलोमीटर पर आवर में करेंगे। उसके बाद फॉर्मूला लगा के जो है तब दूरी निकालेंगे। और यदि इसी सवाल को हम लोग रेशियो मेथड से बनाते हैं तो सिर्फ दो बात याद रखना है कि एक समय यदि बराबर है तो चाल का जो रेशियो है आपस में बराबर हो जाएगा, या दूरी बराबर हो जाएगा तो चाल और समय का जो रेशियो है वो आपस में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो अभी तो हम लोग देखे थे कि इस क्वेश्चन में समय बराबर था और रेशियो मेथड से आसानी से बना लिए थे और बेसिक मेथड से ये रहा आप लोग का। तो अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उसमें यदि दूरी बराबर हो जाएगा तब कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि एक चोर प्रातः 4 बजे एक कार चुराकर 60 किलोमीटर आवर की चाल से भागता है। 90 मिनट बाद चोरी की सूचना इसके मालिक को पता होता है और वह तुरंत अपनी दूसरी कार से 100 किलोमीटर की स्पीड से चोर का पीछा करता है। बताएं वह चोर को कितना बजे और कितनी दूरी पर पकड़ लेगा। तो देखिए सबसे पहले जो है रेशियो मेथड से बना लेते हैं, उसके बाद जो है बेसिक मेथड से भी बनाएंगे। तो रेशियो मेथड से कैसे बनाएंगे कि सबसे पहले चेक करेंगे कि क्वेश्चन में दूरी बराबर है दोनों के द्वारा तय किया गया दूरी या दोनों के द्वारा आगे पीछे भागने में पकड़ने में लगा समय बराबर है। तो इस क्वेश्चन में तो देखने से लगता है कि समय बराबर नहीं है। समय बराबर इसलिए नहीं है क्योंकि 90 मिनट के बाद जो है मालिक को पता चला, तो 90 मिनट के बाद ही मालिक भागना पीछा करना शुरू करेंगे। अब यदि मालिक 90 मिनट बाद पीछा करना शुरू करता है तो 90 मिनट तो मालिक पीछा हो गया। अब यदि 90 मिनट मालिक पीछा हो जाता है तो यानी कि मालिक के द्वारा पीछा करके पकड़ने में लगा समय और चोर के द्वारा भागने में लगा समय, दोनों में जो है वो 90 मिनट का अंतर है, यानी कि दोनों में जो लगा समय है वो बराबर नहीं है। तो अब चेक करेंगे कि दूरी बराबर है या नहीं। तो दूरी तो फिक्स है कि बराबर होगा ही होगा जब समय बराबर नहीं होगा। तो देखिए दूरी अब चेक करते हैं। माना कि मालिक का जो 2 कार था वो यहाँ था, ठीक ना, एक कार यहाँ दूसरी कार यहाँ। अब जैसे चोर जो है भागना शुरू करता है तो 90 मिनट में मान लीजिए कि यहाँ भाग गया होगा, और जब 90 मिनट में यहाँ भाग गया तो मालिक को पता चला, मालिक दूसरी कार अपना यहाँ से निकाला और वो भी पीछा करना शुरू कर दिया। जैसे ही शुरू करता है मालिक अपना दूसरी कार लेके पीछा करना, तो यहाँ जाके मान लीजिए कि मालिक जो है चोर को पकड़ लेता है। जब यहाँ जाके मालिक चोर को पकड़ता है तो यहाँ से यहाँ आने में लगा समय
मालिक दूरी, मालिक के द्वारा तय की गई दूरी, और यहां से यहां मालिक चोर के द्वारा तय की गई दूरी, दोनों का तो दूरी बराबर हो जाएगा। और जब दो परिणाम या दो परिस्थिति में दोनों का दूरी आपस में बराबर हो जाए तो चाल का रेशियो और समय का जो रेशियो है वो एक दूसरे का जो हो जाएगा वो उल्टा हो जाएगा, ठीक ना, याद रखिएगा, जब दूरी बराबर हो जाएगा तब। और यदि समय यहां बराबर होता तो चाल का रेशियो और समय का रेशियो और समय का जो रेशियो है वो एक दूसरे का जो है वो बराबर हो जाता, ठीक ना। जब समय बराबर होता तो चाल का रेशियो और दूरी का रेशियो बराबर होता है, दूरी का रेशियो बराबर होता है, ठीक ना। और जब दूरी बराबर हो जाता है तब चाल का रेशियो और समय का रेशियो एक दूसरे का बराबर हो जाता, उल्टा हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनाएंगे रेशियो मेथड से। तो क्वेश्चन में जो कह रहा है कि चोर जो है वो 60 की स्पीड से भाग रहा है, चोर जो है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है चोर, और मालिक जो है वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ किलोमीटर आवर और यहाँ भी किलोमीटर आवर, दोनों यूनिट तो खत्म हो जाएगा, इसलिए नहीं लिखे 60 किलोमीटर आवर और 100 किलोमीटर आवर। अब देखिए 0 से 0 खत्म, और 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, यानी कि चोर जो है 3 की स्पीड से भाग रहा है रेशियो में, तो मालिक जो है रेशियो में 5 की स्पीड से भाग रहे हैं। अब देखिए कि जैसे ही दूरी बराबर है, क्वेश्चन में जो है वो दूरी बराबर है, और जब भी क्वेश्चन में दूरी बराबर हो जाएगा तो चाल का रेशियो और समय का जो रेशियो हो जाएगा ना, टाइम का जो रेशियो होगा वो एक दूसरे का उल्टा हो जाएगा। यानी कि अब जो है इसका चाल 3 था तो अब इसका समय 3 हो जाएगा मालिक का, और मालिक का चाल 5 था तो अब जो है चोर का समय हो जाएगा 5, यानी कि एक दूसरे का उल्टा हो जाता है। तो अब उल्टा हो जाता है तो देखिए क्वेश्चन में समय भी पता कर लिए कि चोर का समय 5 है रेशियो में, और मालिक का जो समय है वो रेशियो में 3 है, और उसके बाद चाल तो पता ही है। तो अब देखिए रियल में जो समय दिया गया है वो 90 मिनट का अंतर दिया गया है, और यहां से दोनों के समय में जो अंतर है वो रेशियो में 2 का है, यानी कि रेशियो में 2 और रियल में 90, तो रेशियो 2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये भी दोनों के समयों का अंतर है और ये भी जो 90 है ये भी दोनों के समय का अंतर है। अब दोनों के समय का अंतर है तो यहां से रेशियो 1 का वैल्यू आएगा, तो यहां से रेशियो 1 का वैल्यू आएगा कितना, 45 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि चोर को कितने बजे और कितनी दूरी पर पकड़ लेगा। तो देखिए चोर को कितना बजे पकड़ेगा, तो मालिक जो है मालिक को रेशियो में 3 समय लग रहा है चोर को पकड़ने में। तो अब देखिए रेशियो 1 का जो वैल्यू है वो 45 है, तो रेशियो 3 का वैल्यू निकालने के लिए 3 गुने 45 करेंगे, तो 5 तिया 15 का 5 और हाथ में 1, 4 तिया 12 और 1 13, यानी कि 135 मिनट जो है वो मालिक को लग रहा है। अब यदि मालिक को 135 मिनट लग रहा है तो बोल रहा है कि कितने बजे पकड़ रहा है। देखिए चोर जो है 4 बजे भागना शुरू करता है, ठीक है। अब यदि चोर 4 बजे भागना शुरू करता है और 90 मिनट के बाद मालिक को पता चलता है, तो जब 90 मिनट के बाद मालिक को पता चलता है तो यानी कि 1.5 घंटा के बाद, तो कहने का मतलब मालिक को 5:30 बजे पता चलता है, और यहां से 135 मिनट में जो है मालिक 5:30 बजे के बाद जो है 135 मिनट में पकड़ लेते हैं चोर को। अब 135 मिनट में जब पकड़ता है तो 60 गुना 120 यानी कि 2 घंटा 15 मिनट में जो है मालिक चोर को पकड़ते हैं। तो 5:30 बजे तो मालिक को पता चलता है, तो 5 और 2 7 यानी 7 बज के जो है 45 मिनट में जो है मालिक जो है वो चोर को पकड़ते हैं, 7 बज के 45 मिनट में। उसके बाद आगे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कितनी दूरी पर पकड़ लेगा। तो दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। तो मालिक पकड़ रहा है ना, तो मालिक का चाल लेंगे, तो मालिक का चाल 100 है, यानी कि 100 की स्पीड से मालिक पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, गुना समय, तो मालिक जो है 2 घंटा 15 मिनट में पकड़ रहे हैं। जब 2 घंटा 15 मिनट यानी कि 135 मिनट में, तो 135 मिनट को हम लोग क्या करेंगे कि घंटा में चेंज करेंगे, और घंटा में इसलिए चेंज करेंगे कि ये जो यूनिट है वो घंटा में दिया गया है, तो घंटा में चेंज करेंगे तो 15 9 135 और 15 चौका 60, यानी कि 9/4 घंटा में जो है मालिक पकड़ लेते हैं। तो समय जो होगा वो 9/4 होगा, दूरी निकाल रहे हैं, तो यहां गुना कटेगा 25 और 25 नम्मा जो हो जाएगा आपका
25 चौके 100, 25 चौके 100 यानी कि हो जाएगा 225 किलोमीटर की दूरी में जो है मालिक जाके जो है चोर को पकड़ लेते हैं। ठीक ना, तो चलिए आप देखते हैं इसी क्वेश्चन को जो है बेसिक मेथड से कैसे बनाएंगे। बेसिक मेथड से बनाते हैं तो देखिए कैसे बनेगा। कह रहा है वह चोर को कितना बजे और कितनी दूरी पर पकड़ लेगा, यानी कि दूरी निकालने के लिए सबसे पहले क्या क्या रहना चाहिए। दूरी निकालने के लिए चाल भी रहना चाहिए और समय भी रहना चाहिए। तो देखिए चाल भी रहना चाहिए और समय भी रहना चाहिए। तो चाल तो है, समय नहीं है, तो समय निकालेंगे। अब यदि समय निकालते हैं तो समय निकालने के लिए क्या सब रहना चाहिए, दूरी और बट्टा चाल रहना चाहिए। और यहाँ जो चाल लेंगे ना हम, वो दोनों के चालों का अंतर लेंगे। और दूरी जो लेंगे ना, दूरी वैसा दूरी लेंगे कि जैसे कि चोर भागना शुरू करता है और जब तक उसका मालिक पीछा करना स्टार्ट नहीं करता है ना, तब तक में जो है चोर जितना दूरी तय करेगा उतना दूरी हम सिर्फ यहाँ लेंगे। तो ये उतना ही दूरी हम कैसे पता करेंगे यहाँ कि सबसे पहले देखिए 90 मिनट तक जो है मालिक को पता ही नहीं चलता है, यानी कि 90 मिनट में जो दूरी चोर तय किया होगा उसी दूरी को यहाँ लेंगे। तो 90 मिनट में चोर कितना दूरी तय किया होगा, 60 मिनट की स्पीड से भाग रहा है या 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चोर जो है वो भाग रहा है, यानी कि 1 घंटा में जो चोर है वो 60 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। तो 90 मिनट में चोर कितना दूरी तय करेगा, तो 90 मिनट। और ये जो है यूनिट जो है वो किलोमीटर आवर में है, तो इसे भी किलोमीटर आवर में बदलने के लिए 60 से गुना करेंगे तो ये पता चल जाएगा, यानी कि 90 मिनट में जो है चोर इतना दूरी तय कर रहा है। अब यदि चोर 90 मिनट में इतना दूरी तय कर रहा है तो अब यहाँ जो है दोनों के चाल का अंतर, तो दोनों के चाल का अंतर 60 की स्पीड से जो है चोर भाग रहा है और 100 की जो स्पीड से है वो मालिक पकड़ रहे हैं। जब 100 की स्पीड से मालिक और 60 की स्पीड से जो है चोर भाग रहा है, यानी कि 40 की स्पीड से जो है इस गैप को भरने में समय लगेगा, यानी कि इस गैप को पकड़ने में जो है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा। ठीक ना, तो 40 यहां लेंगे क्योंकि देखिए ना 60 की स्पीड से चोर भाग रहा है और 100 की स्पीड से जो है वो मालिक पकड़ रहे हैं, तो 40 की स्पीड से ही ना पकड़ेगा, क्योंकि 60 तो चोरवा भी भाग रहा है तो 60 कट जाएगा, यानी कि 40 की स्पीड से पकड़ेगा। तो यहाँ जो चाल लेंगे वो 40 लेंगे। अब देखिए 0 से 0 खत्म, 6 से 6 खत्म और यहाँ से यहाँ 0 से 0 खत्म। उसके बाद समय जो यहाँ से बचता है वो 9/4 समय जो है वो मालिक को लगता है पकड़ने में, 9/4 समय मालिक को पकड़ने में लगता है। अब इसी को यदि मिनट में चेंज करेंगे ना तो 60 से गुना कर देंगे और 60 से गुना करेंगे तो 4 15 और 15 नमा 135, 15 नमा 135 मिनट जो है मालिक को पकड़ने में लगता है चोर को। अब यदि 135 मिनट मालिक को पकड़ने में लगता है तो फिर आगे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितनी दूरी पर पकड़ लेगा, तो कितनी दूरी पर पकड़ लेगा। तो दूरी निकालने का फॉर्मूला चाल, तो पकड़ कौन रहे हैं, मालिक पकड़ रहे हैं, तो मालिक का चाल लेंगे, तो यानी कि चाल 100 दिया गया है मालिक का। और समय, तो समय कितने समय में, तो 9/4 घंटा में, तो गुना 9/4 घंटा करेंगे तो यहाँ से दूरी निकल जाएगा। अब यहाँ से यदि काटते हैं तो 25 बार में और 25 नमा जो हो जाएगा आपका 225 हो जाएगा, यानी कि 225 किलोमीटर की दूरी पर जो है मालिक पकड़ते हैं, किसको, पुलिस को, चोर को पकड़ते हैं। और 135 मिनट में या तो 9/4 घंटा में जो है मालिक जो है चोर को पकड़ लेते हैं। ठीक ना, तो ये दो फॉर्मूला याद रखिएगा, तो बेसिक मेथड से बन जाएगा। और रेशियो मेथड से बनाने के लिए जो है याद रखना पड़ेगा कि यदि दूरी बराबर हो रहा है दोनों का तो चाल और समय का जो रेशियो होगा वो एक दूसरे का उल्टा हो जाएगा। और यदि समय बराबर हो जाएगा तो दूरी का रेशियो और चाल का जो रेशियो है वो आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक ना, तो चलिए